अस्सलामुअलैकुम। आज मुसरत हाउस में हाजिर हूँ कीमा भरे करेले लेके। ये मैं आज आधा किलो करेले लेके तो ये कुछ काट के रख लिए हैं और बाकी के ये जो आपके सामने निकालते हैं इसमें से ये चम्मच पकड़ो, इधर ही रखते जाना। ये निकालते हैं ऐसे कि करेले धो लिए थे, धो के फिर उनको कट लगा लिया था साइड पे और ये ऐसे निकाले जाते हैं। ये तो जो मैं कीमा भर के करेले बनाती हूँ वो मैंने उनका करेलों का कभी छिलका नहीं उतारा। छिलका उतार लेने से तो बहुत बारीक जो हो जाते हैं, तो कीमे का जायका और जो उसमें मसाला जात बनाया जाता है उसका जायका और करेले तो फिर एक अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी और मरीज़ों वाली हंडिया है ना। तो अब ये जो करेले बना लिए इनको खोल के दिखाओ। ये देखो इधर, इसको अब लगाती है नमक, तो नमक लगा के तो फिर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छी तरह नमक लगाना है इन सब को और आधे घंटे के लिए रख के फिर उसके बाद ये जो है करेलों का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मसाला मैं ये डालूंगी। ये 3 प्याज हैं बड़े, तकरीबन आधा किलो करेले हैं, आधा किलो ये कीमा है और आधा किलो ही प्याज है। आधा किलो ये प्याज है, इनको काट लिया है और 2 चम्मच इसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये इनके बीज जो थे वो कुट किए थे, ये बाद में बताती हूँ आपको। तो ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये आधा किलो जो है ये बीफ का कीमा है। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप मुर्गी का कीमा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। और ये हैं 5 टमाटर। टमाटर का करेले में बहुत अच्छा किरदार होता है और आयल जो वो डाला है वो अपनी मर्जी के मुताबिक। तो इसके अलावा ये जो मसाला जात रखे हैं, ये है 1 चम्मच छोटी वाली है सुरख मिर्च पाउडर और ये बड़ी चम्मच है धनिया पाउडर और छोटा चम्मच है हल्दी पाउडर और छोटा चम्मच की नमक है, क्योंकि ये जो करेले हैं इनको भी नमक लगा है ना। धो के भी निकालने हैं, बहुत अच्छी तरह भी धोएं फिर भी थोड़ा सा नमकीन ही रह जाते हैं। और साथ ये नमक के साथ है 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर और ये दड़ा मिर्च छोटी चम्मच हो गई। तो ये मसाला जात हो गए जो हमने कढ़ाई में अभी डालेंगे प्याज और इसमें डालेंगे ये, जलाओ जी, चूल्हा जलाओ। चलो अब ये जल गया चूल्हा। ये अब इसमें डाल लिया सब कुछ। इसमें पानी का 1 बाउल डाला है और बाकी सारे मसाला जात डाले हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, मिर्चें, मसाले वगैरह और जो था वो करेलों का जो बीज कुट किए थे वो भी डाल लिए। अब इसको ढक्कन दे के बंद करते हैं। ये तकरीबन इसमें 1 कप पानी और डाल देते हैं। 1 कप पानी और डाल के तो इसको करते हैं बंद। तो ये फिर तकरीबन इधर हो जाएगा, इसका करेलों का मसाला तैयार हो जाएगा। तो इसमें भी सिर्फ ऑयल नहीं डाला, क्योंकि उससे फिर जो कीमा करेले हैं ना वो बंद होने में मसला पैदा करते हैं। तो ये अब करेले धो के तो रख लेते हैं निचोड़ के। तो फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर करेले करेंगे फ्राई। तो ये मसाला जात है जो इसकी ख़ास बात होती है वो यही मसाला जात तैयार करना ही होता है। बाकी तो फिर करेले जो हैं वो काट किए धोए, अब ये नमक लगा के रख लिए है ना। अब ये नमक लगा हुआ है, नमक लगा के रख लिए
ये आधे घंटे में इन्होंने अपना पानी छोड़ देना, सारा तो पानी छोड़ देंगे। तो फिर ये हम इनको धो लेंगे, धो के फिर तो उसके बाद फिर जब इनको अच्छी तरह निचोड़ के तो फिर फ्राई करेंगे। आपको ये भी मसाला तैयार हो जाता है तो वो दिखाते हैं, और फिर करेले धो के आपको दिखाते हैं। अब ये उठाएगी और ये फिर इसमें चम्मच चलाएगी। ये तकरीबन 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और 2-3 दफ़ा इसको देख के इसमें चम्मच चला लिया है। अब ये इसकी जो है ना वो स्मेल भी ख़त्म हो गई है, अब ये गल भी गया है। और ये अब इसको ऊपर ढक्कन दिए बगैर भून के तो इसको फिर जो है ना वो तैयार कर लेते हैं, सख्त कर लेंगे। तो ये सख्त तैयार हो जाएगा, क्योंकि पानी तो नहीं ना इसमें रखना, इनको करेलों में भरना है। तो फिर करेले भी मल लिए अच्छी तरह, उनमें से भी ना मल के तो पानी निकल आया है। ये पानी जो निकला है ना ये मल मल के निकला है इसके अंदर से। तो ये नमक लगने के बाद ना जब इसको अच्छी तरह मल लेते हैं तो फिर इसका जो है ना वो पानी भी निकल आता है। तो अब इसको बगैर ढक्कन दिए भूनना है, तो फिर भून के तो फिर करेले भी धो के फिर आपको दिखाते हैं। ये अब खुश्क हो गया और इसको अब निकालते हैं। तो ये करेले ऐसे निचोड़े जाते हैं, ऐसे पानी इनका सारा निकल जाता है निचोड़ने से। निचोड़ लेने से फिर ये जो है ना फ्राई करते वक्त कड़कड़ भी कम आती है। तो जो है इसका पानी भी निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया इस तरह का काम जो जिसमें अब करेले डलेंगे। तो इससे पहले करेलों को फ्राई करना है, फ्राई करते हुए आपको दिखाते हैं। अब ये कढ़ाई रखी है, इसमें डलेगा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे करेले, करेले करेंगे फ्राई। तो करेले फ्राई करके तो फिर उसके बाद उनमें मसाला जात डालेंगे और फिर बंद करेंगे। फिर डालो, ये खाली करेले जब कर लेते हैं ना फ्राई तो फिर इनमें कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो कड़वापन ख़त्म करने के लिए इनको पहले फ्राई कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना वो फिर मसाला जो बनाया है इसका वो भर लेंगे। तो भरने के बाद फिर जब तैयार हो जाएंगे तो फिर यही ऑयल काम दे जाता है, इसी ऑयल में फिर बन जाएंगे। तो आपको उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अल्लाह ताला आप सबको और हम सब को अपनी हिफाजत में रखें। तो मैं जो ये रेसिपी बनाती हूँ बड़ी मेहनत करती हूँ, तो आप इसके बदले में मुझे एक सब्सक्राइब और लाइक तो शेयर करना तो आपका हक बनता है ना मेरे लिए। तो ये आप कर दिया करें कि आंटी बीमार भी हों तो हमारी जो है ना वो फरमाइशें पूरी करती हैं। तो आज की ये जो फरमाइश है, इसके बाद अगली जो फरमाइश है वो है कीमा करेले। तो वो भी मैं फिर अल्लाह के फजल शिमला मिर्च और करेले भी बनाऊंगी। कीमा आलू और करेले भी बहुत मज़े के बनते हैं, वो भी आपको बना के खिलाऊंगी। तो जो है कीमा आलू और करेले जो बनते हैं उसमें भी तकरीबन मिलता जुलता ही मटेरियल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका अपना टेस्ट है, इसका अपना। तो अगली रेसिपी जब बनाऊंगी मैं कीमा और शिमला तो फिर अल्लाह के फजल से वो भी आपको दिखाऊंगी। अब इनको जब बनते हुए हो जाएंगे 1 से 1.5 मिनट तो फिर इनको हम उल्टाएंगे इनको, और उल्टा के इनको तकरीबन 5-7 मिनट इनको फ्राई करेंगे। तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब हो गए करेले तैयार
ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकालते हैं। तो निकालने के बाद फिर इनको जो है कीमे से भर के और ऊपर से धागा बांध के फिर आपको दिखाते हैं, साथ भरते हुए भी दिखाएंगे और अब ये निकाल के फिर भी दिखाते हैं। अब ये करेले भरे जा रहे हैं। तो ये जब भरे जाएंगे तो फिर इनको जो है वो धागे से ऊपर से धागा लपेट के तो फिर इनको बांध दिया जाएगा। ये फ्राई होने के बाद फिर ऐसे भर लिए, आपका टाइम बचाया और ये भर के रख लिए थे तो आपके लिए बताने के लिए। ये देखें, ये इसके अंदर अंदर कीमा डले और इसके अंदर अंदर ही रहे। अब ये धागे से बांधती है। अब ये करेले जो है ना, इन पे धागा लगा लिया। अब इनको रोल बना लिया। अब ये जब कढ़ाई में रखे जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। और फिर करेले जो है ना, कढ़ाई में रखने के बाद जो आयल बचा है वो उसमें रखा है, और अगर ज़्यादा हो तो निकाल सकता है बंदा आयल। तो फिर उसके बाद जो बाकी का मसाला है वो ऊपर डाल दिया जाएगा। तो डाल के फिर उसको दम करेंगे। तो ये अभी जो है वो मसाला गरम करके आयल गरम करके तो फिर इसको रखते हैं। अब ये डलेगा इसमें कीमा डाल के इसको तकरीबन 1 मिनट इसकी बुनाई होगी, क्योंकि इसमें पहले आयल ही ना डाला होता। तो अब फिर इसको 1 मिनट भून के अच्छी तरह तो फिर इसमें करेले रखे जाएंगे। तो ये ग्रेवी बन जाती है उसकी करेलों की, और मज़े मज़े की हंडिया बनती है और बहुत मज़े से खाते हैं। तो फिर जब आप लोग खाएं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अच्छी और नेक राहों पे चलने की तौफीक दें। तो ये अल्लाह के फजल से आज जो बनी है कीमा और करेले की रेसिपी, ये भी आपको अल्लाह के फजल से बहुत पसंद आएगी। और फिर इसमें ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये अब इसको तकरीबन 5 मिनट दम पे रखेंगे, फिर उसके बाद इसको उल्टा लेंगे। तो बाद में दिखाती हूँ। अब ये हो गए तैयार, और अब इनको डाल के आपको प्लेट में तो फिर दिखाते हैं। तो ये देखें जी, कैसा मज़े का, कैसा शानदार किस्म का सालन तैयार हो गया। अब इसको डाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ।